Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and you will find all the details that is required for you to do so. And let's start today's video. I also want to announce one thing that abhi kuch time pehle I have changed the prices of my coaching sessions. So most of you who are like contacting me these days, like 15-20 दिन पहले से I have started to give you the revised rates. But उससे पहले जो भी लोग मतलब मेरे से 1 महीने का कोचिंग ले रहे थे and they are still continuing, now when they have to like take the session again or like 1 month का वो लेंगे, so I will share with them the revised rates. So be mindful of that when you are contacting me again for another 1 month coaching. And yes, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to handle 3D when you are manifesting your desire. Like ये बहुत ही ज़्यादा asked question है from me मेरे सेशंस में भी या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में भी कि how to manage 3D when you are manifesting something. And देखो ये चीज़ का एग्जाम्पल कह रही हूँ मैं ये चीज़ का आंसर मैं अपनी ही एक्सपीरियंस से देने वाली हूँ because I have been in your place and I sometimes also get in your place when I'm trying to manifest something and I'm still trying to manifest something. So मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई अच्छे से दे सकती हूँ. बट इस बात का रिप्लाई मैं आपको सबसे पहले एक नेविल गोडार्ड का कोट है वो बता देना चाहती हूँ एंड उसी से फिर आप लोग कर पाओगे इमेजिन कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो द कोट इज योर रिएक्शंस रिवील वेयर यू लिव साइकोलॉजिकली एंड वेयर यू लिव साइकोलॉजिकली डिटरमाइंस हाउ यू लिव हियर इन द आउटर विजिबल वर्ल्ड. तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप जिस भी चीज़ पे आप रिएक्ट करते हो वो बताता है कि वेयर यू आर लिविंग साइकोलॉजिकली. एंड आप जहाँ पे भी अपने साइकोलॉजिकली में रहते हो अपने दिमाग में जहाँ भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि व्हाट यू विल सी इन योर आउटर वर्ल्ड. अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ योर 3D बिकॉज you know 3D, what is 3D? 3D is nothing else but a manifestation of your old past thoughts. This is something that we all know, right? और 3D क्या होती है? 3D में क्या होता है जो आप हैंडल नहीं कर पाते? वो होता है आउटर कह रही हूँ अपोजिट सर्कमस्टांसेस. लाइक अपोजिट जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वही हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बिकॉज आई लाइक टू गिव एग्जाम्पल्स एंड आप लोगों को एग्जाम्पल्स बहुत पसंद आते हैं. So the example of this is मान लो you are trying to manifest your marriage with your SP. ठीक है, या फिर आप जॉब भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आप घर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है you are trying to manifest it and आप अफर्म कर रहे हो कि I have my desire, I have this, I have that, I have this job, I have this much money, I have this, anything that you are affirming. ठीक है, जब तक आपकी रियलिटी में कुछ लाइक होता नहीं है यू आर ईजिली एबल टू अफर्म. लाइक जब तक आपकी रियलिटी में सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा कि आपने अफर्म करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे था तो यू आर एबल टू अफर्म. ठीक है, बट एट दैट मोमेंट जब कुछ भी नेगेटिव हो जाता है या फिर जो आप अफर्म कर रहे हो उसका अपोजिट हो जाता है देन यू बिकम रियली रिएक्टिव. ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशन में बोला जाता है कि यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू से टू योर सेल्फ मोस्टली, और जो आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डोमिनेंटली रहता है वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो. राइट, सो दैट मीन्स योर डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ विश फुलफिल्ड विल डिटरमाइन आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में. तो अगर आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लो तो आप अपने 3D को भी बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो. बिकॉज आप खुद ही सोचो अगर आपको ये चीज़ भगवान ने आके बोली है, ठीक है, अगर आपके सामने भी भगवान आ जाए और वो आपसे बोल दें कि तेरी तो शादी तेरे SP से ही होगी, बस जो चीज़ सामने चल रही है वो बस ऐसे ही चल रही है, वो बस टाइम पास हो रहा है
एंड इन दी एंड सारी चीज़ें तेरी शादी पे आकर ही रुकेंगी विद योर SP। तो आप बताओ, आप अपने 3D पे रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे? द सिंपल आंसर इज नो, यू विल नॉट रिएक्ट, बिकॉज आपको पता है मुझे तो भगवान ने आके बोल दिया, एंड बिकॉज भगवान ने आके बोल दिया है कि मेरी 3D में जो एंड रिजल्ट होने वाला है वो मेरी मैरिज होने वाला है, सो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी जो भी चल रहा है मेरी रियलिटी में, दैट इज अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, और वो मुझे उस एंड रिजल्ट तक लेके जा रहा है। एंड यू विल नॉट इवन रिएक्ट अगर आपका SP आपको सामने से आके भी ये चीज़ बोल दे कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, आप तब भी हंसोगे उसकी बात पे कि हा वाओ, इसको तो पता ही नहीं थी, इसको तो पता ही नहीं है कि भगवान ने आके मुझे ये चीज़ बोल दी है कि इसकी शादी मुझसे ही होने वाली है। यू विल नॉट रिएक्ट, यू विल एक्चुअली लाफ। ठीक है, आप रिएक्ट इसीलिए करते हो बिकॉज अभी तक भगवान ने आपको ये चीज़ आके बोली नहीं है कि तेरी शादी उसी से होगी, बट क्योंकि देखो हमारा भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि अगर भगवान ने ये चीज़ बोली है तो ये चीज़ होनी ही होनी है, नथिंग कैन स्टॉप इट, बिकॉज आपकी रियलिटी में कुछ भी आने से कौन रोक सकता है? भगवान। एंड जब भगवान ने ही ये चीज़ बोल दी कि ये तो चीज़ तेरी लाइफ में आएगी ही आएगी, सो आपका जो फेथ होगा दैट विल बी अनमैच्ड, राइट? बट अभी आपको क्या है कि अभी आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू पुट फेथ ऑन एनीथिंग एल्स, you have to put faith on your own imagination. You have to put the same level of faith जो कि आप रखोगे जब भगवान आपको आके ये चीज़ बोलेंगे, right or not? अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो so comment down below कि yes I agree to it। और क्योंकि आपका खुद पे मतलब खुद की इमेजिनेशन पे अभी तक कोई भी ट्रस्ट नहीं है, that is the reason why you keep reacting to your 3D। ठीक है, सो आपको 3D पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हो वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि आप एक्चुअली में किस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो। सो इफ़ यू आर रिएक्टिंग ऑन योर 3D दैट मीन्स यू आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस कि मेरी डिज़ायर पूरी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, विच इज़ द रॉन्ग थिंग बिकॉज योर इमेजिनेशन इज़ द रियलिटी। एंड अगर उस इमेजिनेशन में वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, like if you have successfully visualized your desire, that means anything that you are seeing in your 3D will eventually match to your imagination if you will stay persistent in it. You just have to keep the faith in your own imagination. And faith ऐसे ही नहीं बनेगा, you have to test it out yourself. आपको ये खुद बखुद टेस्ट करना पड़ेगा। Like you have to test your imagination every single day, because जब आप स्टार्ट करते हो ना, when you have just started out manifestation, and मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, when I had just started this manifestation thing, मुझे भी imagination पे अपनी ट्रस्ट करने में कुछ महीने लगे थे, but when I became habitual of it and when I had tested it, I now know that whatever I have seen in my imagination, it has to become my reality. ठीक है, एंड जो भी चेंजेस मेरी 3D में होने होंगे they will happen automatically. I just have to stay persistent in it, trusting in my imagination that my imagination is the only reality. Now इस बीच अगर मेरी रियलिटी में कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी मेरी अगर रियलिटी में होता है, एंड इफ़ आई वॉन्ट टू लाइक क्राई और वेंट आउट, और अगर मुझे गुस्सा निकालना होता है या फिर कुछ भी करना होता है, तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाली अपनी वीडियो में जो हैक बताया, मैं वही हैक यूज़ करती थी एंड अभी भी करती हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ रहा होता है या फिर अगर मुझे रोना आ रहा होता है, तो आई डोंट लाइक फोर्स माई सेल्फ टू फील हैप्पी, आई लेट दोज इमोशंस आउट। बट मैं उन इमोशंस को निकालने का जो मीनिंग होता है वो ये नहीं देती कि मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर दिस इज़ द साइन दैट मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी। मैं ये पीछे पीछे मेरे दिमाग में नहीं चलाती हूँ, मैं उसको कुछ और ही मीनिंग दे देती हूँ कि आई एम क्राइंग बिकॉज यू नो आज मौसम अच्छा नहीं है, मुझे बाहर जाना था, मैं बाहर नहीं जा पाई, दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम क्राइंग। आई क्राई बट आई डोंट गिव इट अ मीनिंग कि मेरी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। आई डू दिस कि मुझे बाहर जाना था, मैं अब जा नहीं पाई, बट आई स्टिल हैव माई डिज़ायर। आई काइंड ऑफ जस्ट ट्विस्ट द रीज़न फॉर माई इमोशंस। दिस इज़ द बेस्ट हैक
एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक गिवन बाय नेविल गॉडार्ड, बट मुझे ये पहले पता नहीं था कि दिस इज़ द हैक दैट इज़ गिवन बाय नेविल गॉडार्ड. आई वॉज यूजिंग इट ऐसे ही इन माई दोज टाइम्स व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई मैरिज. तो मैं उस टाइम पे ये हैक अपने आप ही यूज़ करती थी, मतलब ये मैंने खुद ही बना लिया था. बट मुझे बाद में अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ओ दिस इज़ अ हैक गिवन बाय नेविल गॉडार्ड. ओह, सो मतलब मेरे और उनकी थिंकिंग में कितना मतलब वो होता सिमिलैरिटी. एंड उसके बाद से आई लाइक स्टार्टेड टेलिंग यू गाइज कि ये एक हैक है नेविल गॉडार्ड का. बट ये चीज़ मैं पहले से भी यूज़ करते हुए आ रही हूँ. ये चीज़ मेरे दिमाग ने ही जनरेट कर लिया था, पता नहीं कैसे, बट इट डिड. सो yes, I use this hack. I don't control my emotions. I let my emotions out. I release those emotions. But मैं उन emotions को release करने का reason बदल देती हूँ. And I still persist in this thing कि मेरी तो desire already पूरी हो चुकी है. I can see that my desire is complete. क्योंकि देखो, आपके subconscious mind को ये चीज़ नहीं पता है कि what you are saying right now, whether it is a truth or not, whether it is current reality or not. अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि I can see कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, that means it has to manifest proofs for it. ठीक है, जैसे कि बिकॉज उसके पास आंखें नहीं है ये चीज़ बताने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हो. वो बस आपके नौकर की तरह सब कुछ मैनिफेस्ट करता है. इट ऑलवेज सेज येस टू वॉट यू से टू योर सेल्फ. अगर आप उससे ये बोल रहे हो कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सो इट इज़ लाइक येस इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू. एंड अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हुई है, पता नहीं होगी भी कि नहीं, तो वो बोलेगा हाँ मुझे भी नहीं पता होगी कि नहीं, एंड आई विल शो यू द प्रूफ्स ऑफ इट. तो यू हैव टू से ओनली दोज थिंग्स विच आर इन फेवर टू योर डिज़ायर. आपको खुद को कोई भी ऐसी चीज़ बोलने से रोकना होगा या फिर ऑब्जर्व करना होगा कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ जिससे कि मेरी डिज़ायर लाइक अपोज हो रही है. यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बनना होगा. यू हैव टू ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स, यू हैव टू ऑब्जर्व योर ओन माइंड, यू हैव टू ऑब्जर्व योर ओन इमेजिनल सीन्स कि मैं कोई ऐसा सीन तो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि मेरी डिज़ायर के अपोजिट है. ठीक है, यू हैव टू बी रियली 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 ऑब्जर्विंग एंड यू हैव टू रियली ऑब्जर्व केयरफुली योर ईच थॉट. थोड़ा स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा, बट when you will keep doing it, it will become easier for you. Starting में मैं बताती हूँ, when I started observing my each and every thought, मेरे सर में दर्द हो जाता था एंड मेरा मन करता था कि मैं अब और ऑब्जर्व नहीं कर सकती, जो मेरा दिमाग बोल रहा है उसको बोलने दो. बट दैट इज़ द मोमेंट जहाँ पे आपको वो चीज़ करते रहना है. यू डू नॉट हैव टू गिव अप, यू हैव टू कीप डूइंग इट. You have to keep flipping your thoughts. You have to keep affirming. You have to keep observing your thoughts. And कोई भी ऐसा thought आने से रोकना है. That is the absolute fucking solution that is available. No technique can save you if you are not flipping your thoughts. If you are not working on your subconscious, if you are not flipping your thoughts, if you are not catching what you are feeling, no fucking solution is perfect for you. No technique will work for you. Techniques only work if you have like the best भी नहीं कहूँगी मैं, आपको बहुत ही अनवेवरिंग फेथ हो जब खुद पे कि ये चीज़ तो हो ही जाएगी. ठीक है, वो फेथ की जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना कि आप ये भी, अगर आप ये भी बोल रहे हो ना कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, और वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अनवेवरिंग फेथ के साथ अगर आप ये चीज़ बोलते हो, एंड इफ़ यू लाइक जस्ट पुट ऑल योर फेथ इनटू गॉड कि भगवान मुझे ये चीज़ दे ही देंगे, आई डोंट केयर कैसे देंगे, बट ये चीज़ मुझे मिल जाएगी. यू पुट ऑल योर फेथ इनटू गॉड एंड देन यू जस्ट लेट गो, एंड यू नो दैट इट you have subconsciously accepted that it is done. मैंने भगवान को बोल दिया, मैंने कन्वे कर दिया, मुझे वो चीज़ मिल ही जाएगी. And that is the reason why people manifest things based on their faith in God, because उनका भगवान पे बहुत ही ज़्यादा unwavering faith होता है, and उस faith की वजह से they subconsciously
give a signal to their like subconscious कि ये चीज़ already हो चुकी है, and that is the reason it manifests for them. Get it? So 3D को अगर आपको टैकल करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है that catch what you are reacting to. ठीक है, सबसे पहले तो catch your reactions. सबसे पहले और उससे भी पहले observe what you are thinking. If you are able to catch what you are thinking, you will be able to catch your negative thoughts, and you will be able to like remind yourself again and again that I already have my desire, and you have to put faith in your own imagination. ठीक है, और ये एग्जाम्पल याद रखना कि अगर भगवान ने आके मुझे ये चीज़ बोली है कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, और ये जो सब हो रहा है इसको इग्नोर कर, ये सिर्फ एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंस है, तो आपका जिस लेवल का फेथ होगा वही लेवल का फेथ आपको अपनी इमेजिनेशन पे रखना है. और ये चीज़ तभी होगी जब आप अपनी इमेजिनेशन को टेस्ट करोगे. ओके, सो एक और चीज़ की रिएक्शंस देखो, आप अपने जब रिएक्शंस नोटिस करते हो ना, तो जब आप रिएक्ट करते हो किसी भी चीज़ पे, तो आप रिएक्ट भी इसीलिए करते हो बिकॉज यू डू नॉट बिलीव दैट ये जो चीज़ मेरे आसपास चल रही है या फिर ये जो मेरी 3D में हो रहा है दैट इज़ लाइक द पास्ट ऑफ माई ओन थॉट्स, एंड ये जो चीज़ अभी मेरी रियलिटी में चल रही है दिस इज़ अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स. सो आपको खुद को बार बार ये चीज़ याद दिलाते रहना है दैट 3D में जो भी चल रहा है उसको आपको यही मीनिंग देना है दैट इट इज़ अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, एंड यू हैव टू परसिस्ट that I already have my desire. My desire is with me right now because your subconscious mind does not have the eyes to tell कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe, and if you want to opt for coaching, check the description. And अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है so leave a heart, leave like a heart emoji, and I will know कि आप मेरी वीडियोस पूरी देखते हो, and मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मतलब मुझे हार्ट का साइन दिखेगा, and that will make me really happy. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.